हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी कुंडली में जो है वो शनि सूर्य के जो है वो बहुत पास आ जाते हैं तो ऐसे में वो अस्त हो जाते हैं। यानी उनकी जो ऊर्जा है वो वहां पर जो है वो कम हो जाती है। अगर शनि जो है वो कुंडली में अस्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शनि के कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेंगे। यानी हो सकता है किसी न किसी एक या दो कारक के साथ आपको कोई समझौता करना पड़े, लेकिन अन्य परिणाम जो है वो आपको आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी हाउस के अनुसार, उसके साइन के अनुसार जो है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। यानी अगर आपको यहाँ पर शनि अस्त मिले हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी स्थिति है जो पास्ट लाइफ से आपके साथ आई है, या कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी आप पास्ट लाइफ से साथ लेकर आए हैं जो कि आपको इस जन्म में बहुत अच्छी तरीके से निभानी है। यानी ईश्वर ने आपको किसी विशेष कारण से जो है वो यहाँ पर भेजा है, जिसमें आपको शनि से रिलेटेड कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करनी है। अब अगर हम अस्त शनि को हाउसेस के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो हम समझ पाएंगे कि वो हमारे जीवन पर किस तरीके का प्रभाव जो है वो डालते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस जो है वो हमारे स्वयं की पर्सनालिटी को, यानी हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे शरीर को, आत्मविश्वास को, साथ ही जीवन की जो चुनौतियां होती हैं, दिशाएं होती हैं, उसकी तरफ जो है वो प्रेरित करता है। परंतु जब यहाँ पर शनि जो है वो अस्त स्थिति में बैठे होते हैं तो जीवन से संबंधित कई तरीके की चुनौतियों का सामना जो है वो व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर व्यक्ति जो है वो शनि के जो गुण है, यानी कि जो मेहनत करना शनि सिखाते हैं, अगर व्यक्ति यहाँ पर मेहनत से जो है वो आगे बढ़ता है, किसी भी चीज से कतराता नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों का जो है वो सामना करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में शनि जो है वो उसको बहुत ज्यादा मजबूत बना देते हैं। अस्त शनि जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर थोड़ी गंभीरता आ जाती है, साथ ही व्यक्ति सोच समझकर चलने वाला और जिम्मेदार जो है वो बनता है। लेकिन सूर्य के तेज में शनि की ऊर्जा जो है वो यहाँ पर कई बार कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे में व्यक्ति खुद को जो है वो व्यक्त करने में बहुत ज्यादा परेशानी का अनुभव करता है, यानी उसको बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है और वो अपने आप को दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता है। यहाँ पर व्यक्ति का आत्मविश्वास जो है वो बीच-बीच में डगमगा सकता है। ऐसा जातक जो है वो अक्सर बचपन में या युवा अवस्था में जो है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। साथ ही खुद को साबित करने की बेचैनी जो है इस व्यक्ति को हमेशा बनी रहती है। कभी-कभी ऐसे लोगों को लोग जो है वो गलत समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, कई बार उनका जो व्यक्तित्व होता है वो ऐसा होता है जिसमें आपको उनके इमोशन समझने में जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूखे और ठंडे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसे लोग अंदर से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। फर्स्ट हाउस जो है वो व्यक्ति के शरीर को बताता है, इसलिए जब अस्त शनि यहाँ पर होते हैं तो कोई ना कोई शारीरिक समस्याएं भी व्यक्ति के साथ जो है वो आ सकती हैं। यानी व्यक्ति जो है वो कमजोरी महसूस कर सकता है, थकान की स्थिति हो सकती है, उसकी हड्डियां या घुटने जो है वो उसको जवाब दे सकते हैं, यानी उसमें परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही अगर व्यक्ति के जीवन की बात कही जाए तो उसका विकास जो है वो बहुत देर से होता है, उसको सफलताएं जो है वो बहुत देर से प्राप्त होती हैं। त्वचा संबंधी हल्की-फुल्की परेशानियां भी रह सकती हैं, शरीर में जो है कई बार स्टिफनेस जैसी स्थिति भी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो कई बार बहुत जल्दी जो है वो थकान महसूस होने लगती है। शनि जब अस्त स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति से जो है वो कड़ी मेहनत जो है वो करवाते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन जो भी सफलता उन्हें मिलती है वो स्थायी रूप से प्राप्त होती है। करियर में शुरुआत में जो है वो धीमी गति देखने को मिल सकती है, यानी ऐसे लोगों की प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो होती है। साथ ही बॉस के साथ या वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं उनके साथ अनबन जो है वो बनी रह सकती है, यानी उनके साथ संबंध जो है वो इनके खराब हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझने में यहाँ पर कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इनके लिए जो उपयुक्त क्षेत्र होते हैं वो प्रशासन है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल कार्य है, आयुर्वेद है, चिकित्सा है, या निर्माण संबंधी जो कार्य है, यानी रियल एस्टेट से रिलेटेड जो कार्य हैं, या सरकारी जो कार्य हैं,
या कानून से रिलेटेड जो कार्य हैं वो उनको जो है वो सफलता दे सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को अहंकार से जो है वो बचना चाहिए, क्योंकि कई बार अहंकार की वजह से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, रिश्तों में जो है वो दरार आ सकती है। यानी कि जो अपने सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, उनके साथ जो है वो अ, संबंधों को बनाने में जो है वो कठिनता हो सकती है। यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो धैर्य को बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस में जब शनि कंबस्ट होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो जाता है, यानी उसका स्वभाव जो है वो ऐसा होता है कि वो अपने आप में ही जो है रहना पसंद करता है। दूसरों के साथ मिलना-जुलना, घुलना-फिरना उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। साथ ही अगर शनि जो है वो यहाँ पर अस्त हो रहे हों तो ऐसे में व्यक्ति को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस हो सकती है। साथ ही उसके साथी को लग सकता है कि आप अपने इमोशन जो है वो उनको नहीं दिखा रहे हैं, जबकि अंदर से आप बहुत ज़्यादा वफ़ादार भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरों के लिए केयरिंग भी होते हैं। लेकिन कई बार खुलकर आप अपनी चीज़ें जो है वो नहीं दिखा पाते। साथ ही यहाँ पर विवाह में भी जो है वो देरी की संभावनाएँ बन सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पर सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस जो है वो धन का है, परिवार का है, बचपन का है, साथ ही जो है वो आपकी वाणी का है, संस्कार का है, भोजन संबंधी जो आदतें होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर शनि अगर जो है वो अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में शनि की स्थिरता और अनुशासन जो है वो कमज़ोर पड़ सकते हैं। यानी हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो डिसिप्लिन जो है वो त्याग दे, यानी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में ना रहे। साथ ही जो है उसके माइंड में किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी जो है वो देखने को ना मिले। साथ ही सूर्य के तेज के कारण जो है हो सकता है इसका प्रभाव जब शनि पर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो थोड़ा-सा कठोर हो जाता है या संघर्षपूर्ण जीवन जो है उसे व्यतीत करना पड़ता है। जब अस्त शनि जो है वो सेकंड हाउस में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को बचपन में जो है वो कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति को बचपन में जो है वो काफी कठिनाई होती है। साथ ही माता पिता की ओर से भी उसको कठोर अनुशासन जो है वो झेलना पड़ता है। पिता के साथ दूरी हो सकती है, विचारों में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति भी आ जाती है। परिवार में जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसका बोझ भी कई बार जो है उसके ऊपर पड़ जाता है। ऐसे में जातक अक्सर कर जो है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, यानी उसके अंदर परिपक्वता जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि छोटी उम्र में ज़िम्मेदारियाँ उठाने के कारण व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी मैच्योरिटी को जो है वो अपना लेता है। साथ ही अंदर भावनात्मक घाव जो है वो उसकी पर्सनैलिटी पर असर डाल सकते हैं। लेकिन बाहर से ये लोग जो है वो बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर की चोट जो है वो उन्हें कहीं न कहीं तकलीफ देती रहती है। सेकंड हाउस जो है वो वाणी का भी प्रतीक है, तो यानी शनि का प्रभाव जो है वो वाणी पर भी जो है वो यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो है शनि का प्रभाव वाणी को विचारशील बनाता है, परंतु अगर यहाँ पर शनि अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को बोलने में जो है वो कठोरता आ सकती है। लोग आपकी बातों को जो है वो गलत समझ सकते हैं। बोलने से पहले मन में जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है। कई बार इसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी वो खुलकर अपनी बात दूसरों के आगे नहीं रख पाता है। इसी कारण कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत कम बोलता है, यानी उसके मुँह से तभी जो है वो बातें निकलती हैं जबकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। हालाँकि उम्र के साथ ये स्थिति जो है वो धीरे-धीरे बदलती जाती है, यानी इसकी वाणी जो है वो प्रभावशाली हो सकती है, साथ ही बहुत ज़्यादा गहरी हो सकती है। धीरे-धीरे ये व्यक्ति जो है वो अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रख सकता है, साथ ही ये सटीक बोलना भी जो है वो सीख जाता है। सेकंड हाउस जो है वो धन का हाउस है, यानी यहाँ पर शनि अस्त होकर धन के आने में जो है वो देरी कर सकते हैं। की आदत जो है वो यहाँ पर व्यक्ति को होती है, लेकिन अचानक के खर्चे भी जो है वो कई बार व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। साथ ही करियर की शुरुआत बहुत धीमी होती है और व्यक्ति को करियर से संबंधित कई तरीके के संघर्ष भी जो है वो करने पड़ते हैं, यानी धीरे-धीरे करके इनके जीवन में स्थिरता आना आरंभ होती है। विरासत संबंधी मामलों में भी या तो देरी होती है या फिर कई बार विवाद की स्थिति भी जो है वो पैदा हो जाती है, यानी ऐसे समय में जब बहुत ज्यादा डिले होते हैं तो कई बार फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, साथ ही रिश्तों में जो है वो गलतफहमी हो सकती है और प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इनमें धन कमाने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सफलता जो है वो बहुत कड़ी मेहनत के बाद मिलती है और बहुत समय लगाने के बाद जो है वो मिलती है।
अस्त शनि जो है वो भोजन की आदतों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लेट खाना खा सकता है, भोजन में अनियमितता जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से गैस है, अपच है, पाचन संबंधी समस्याएं हैं, कब्ज की स्थिति है, वो भी इन्हें परेशान कर सकती है। साथ ही इन्हें जो है वो मसालेदार चीजें जो है वो कई बार सूट नहीं करती हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा जो है वो मसालेदार खाना खाने का मन होता है, लेकिन वो इनकी हेल्थ के लिए जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यानी अगर ये जो है वो सादा खाना खाएँ, पारंपरिक भोजन खाएँ, तो वो इनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। दूसरे भाव का शनि जो है वो रिश्तों में जो है वो मिठास लेके आता है, यानी धीरे-धीरे रिश्तों में जो है वो गहराई आती है। परंतु जब यहाँ पर शनि कम्बस्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में परिवार और जीवन साथी के साथ गलतफ़हमियों की शुरुआत जो है वो हो सकती है। यानी यहाँ पर जो है वो रिश्तों में गलतफ़हमी की वजह से जो है वो दरार आ सकती है। लेकिन धीरे-धीरे करके ये स्थितियाँ जो हैं वो सुधर सकती हैं। साथ ही विवाह में देरी की संभावना भी बनती है, साथ ही के साथ जो है वो गंभीर स्वभाव भी जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से रिश्तों में जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अगर अब हम जो है वो थर्ड हाउस की बात करें, तो थर्ड हाउस जो है वो आपके साहस को, प्रयास को, संचार को, भाई-बहनों को, आपके कौशल को, आपके आत्मविश्वास को और साथ ही छोटी-छोटी यात्राओं को जो है वो दर्शाता है। अगर यहाँ पर शनि अस्त हो जाते हैं, तो आपकी मेहनत, आपका जो धैर्य है, उसकी शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है। यानी आपका पेशेंस यहाँ पर जो है वो खत्म हो सकता है। आपके अंदर मेहनत को लेकर जो है वो ऊर्जा नहीं रहती है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि आलस्य जो है वो आपके अंदर घर करने लगता है। इसकी वजह से कई बार व्यक्ति को अपने जीवन में जो है वो संघर्षों का सामना जो है वो करना पड़ता है, लेकिन धीरे-धीरे ये स्थिति जो है वो सुधर सकती है अगर आप उनके लिए एफर्ट डालना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। अस्त शनि जो है वो अगर तीसरे घर में होते हैं, तो प्रारंभिक जीवन में आत्मविश्वास जो है व्यक्ति का बहुत कमजोर होता है, यानी कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है। व्यक्ति को खुद को साबित करने में जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। यानी व्यक्ति जो है वो खुलकर अपनी बातों को भी दूसरों के सामने साबित नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने में भी हिचकिचाहट होती है, यानी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इस वजह से कई बार वो डिसीजन नहीं ले पाता है, या फिर उसके मन में कोई बात आती है तो वो खुलकर जो है वो दूसरों के सामने नहीं रख पाता। लेकिन समय के साथ-साथ अगर आप थोड़ा-सा प्रयास करते हैं, तो ये डर जो है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। ऐसा जाता है धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, साथ ही व्यावहारिक होता है और इसके अंदर धैर्य जो है वो कूट-कूट कर भर जाता है। फिर ये ताकत जो है वो उम्र के साथ ही जो है वो व्यक्ति के अंदर बढ़ती है। थर्ड हाउस जो है वो भाई-बहनों का घर है। अगर यहाँ पर शनि अस्त हैं, तो ऐसे में भाई-बहनों से जो है वो दूरियाँ बन सकती हैं। ज़िम्मेदारियों में जो है वो असमानता की स्थिति देखी जा सकती है। साथ ही कई बार गलतफ़हमियाँ भी जो है वो पैदा हो जाती हैं, जिससे रिश्तों में जो है वो दरार आ जाती है। भाई-बहन का भी स्वभाव यहाँ पर कई बार बहुत गंभीर देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं। हालाँकि समय के साथ-साथ रिश्ते जो है वो सुधर सकते हैं। खासकर तब जब जातक जो है वो स्वयं धैर्य रखता है और विनम्रता से उन चीजों को सुलझाने का प्रयास करता है। शनि का जो प्रभाव है वो संचार को गंभीर बनाता है, लेकिन अस्त होने के कारण जो है वो बोलने में देरी हो सकती है। लेखन कौशल में या अपनी बात को अभिव्यक्त करने में जो है व्यक्ति को बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्पीकिंग में जो है वो डर लग सकता है, व्यक्ति अपनी बात कहने से जो है वो बहुत ज़्यादा संकोच करता है। काम में जो है वो धीमी शुरुआत होती है, व्यक्ति जो है वो मिली-जुली स्थिति जो है वो दिखाता है। लेकिन परिश्रम से ऐसे लोग जो है वो लेखन में, शोध में, तकनीक के क्षेत्र में या किसी भी कौशल में जो है वो विशेषज्ञ बन सकते हैं। यानी अगर वो लोग एफर्ट डालते हैं, लगातार जो है वो मेहनत करते रहते हैं, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो व्यक्ति को जीवन में मिल जाते हैं। जीवन की शुरुआत में व्यक्ति को जो है वो कई तरीके के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शुरुआत में प्रयासों में सफलता भी जो है व्यक्ति को बहुत देरी से मिलती है। ऐसे लोगों के लिए अगर उपयुक्त क्षेत्र की बात की जाए, तो लेखन है, पत्रकारिता है, विज्ञापन है, मार्केटिंग है, तकनीकी से जुड़े हुए कार्य हैं, प्रशासन, पुलिस और सेना है, या यात्रा संबंधी जो कार्य हैं, उनमें इन व्यक्तियों को जो है वो सफलता मिल सकती है। साथ ही छोटी यात्राएँ कई बार व्यक्ति को बहुत कठिन और थकाऊ भी जो है वो महसूस हो सकती हैं। शनि के कारण यात्राओं से लाभ जो है वो व्यक्ति को बहुत देर से मिलते हैं।
अब अगर हम यहाँ पर फोर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पर चौथा भाव जो है वो माता का है, घर परिवार की सुख शांति का है, संपत्ति का है, मानसिक शांति का है, गृहस्थ जीवन का है, वाहनों का है। यानी ये इन सभी चीजों का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि यहाँ पर अस्त हो जाते हैं तो व्यक्ति को भावनात्मक और घरेलू सुख प्राप्त करने में जो है वो संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शनि जो है वो अंत में स्थिरता और जिम्मेदारी भी व्यक्ति को प्रदान करते हैं। फोर्थ हाउस में जब शनि अस्त होते हैं तो ऐसे में माता के स्वास्थ्य में जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति आती है। साथ ही माता के साथ भावनात्मक दूरी भी जो है यहाँ पर बन सकती है। घर में अनुशासन या कठोरता भी देखने को मिल सकती है। यानी बचपन में गंभीर वातावरण जैसी स्थितियां भी आ सकती हैं। अक्सर ऐसे जो जातक होते हैं उनको परवरिश में जो है वो भावनात्मक गर्माहट जो है वो कम मिलती है। यानी इमोशनल सपोर्ट जो है वो अपनी ही फैमिली का बहुत कम मिला होता है, लोगों से प्यार बहुत कम मिलता है। इसकी वजह से या तो कुछ लोग बहुत ज्यादा जो है वो संकोची हो जाते हैं, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना ही जो है वो छोड़ देते हैं, या अंदर से बहुत जल्दी जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। फोर्थ हाउस जो है व्यक्ति के मन से जुड़ा हुआ भी होता है। यानी शनि अगर यहाँ पर अस्त हो तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, अकेलेपन का अनुभव जो है वो उनको परेशान कर सकता है। हालांकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये लोग बहुत ज्यादा स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और संतुलित जो है वो बन जाते हैं। शनि इन्हें गहराई से सोचने वाला भी बना देता है। यानी ये हर चीज पर जो है वो गहराई से विचार करते हैं। अस्त शनि जो है वो घर परिवार के सुख में भी जो है वो कई बार देरी करता है। यानी हो सकता है व्यक्ति को घर खरीदने में देरी हो जाए, संपत्ति जोड़ने में जो है वो उसको समय लग जाए, या उसमें प्रॉपर्टी अगर खरीदने जा रहा है या कोई वाहन खरीदने जा रहा है तो उसमें कोई बाधाएं आ सकती हैं। मकान या किराए को लेकर, या फिर जो है वो मरम्मत की जो स्थिति होती है, यानी रिनोवेशन वाली जो सिचुएशन है उसमें भी जो है वो बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन जब भी इन्हें ये सुख मिलता है तो वो स्थिरता लिए हुए होता है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अगर व्यक्ति आलस्य में जो है वो पड़ा रहता है तो हो सकता है कि वो इन चीजों को ठीक ना कर पाए, लेकिन अगर वो लगातार मेहनत करता है तो उसके परिणाम जो है उसे अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। फोर्थ हाउस जो है वो शिक्षा का हाउस भी है। यानी यहाँ पर अगर शनि जो है वो अस्त होते हैं तो शुरुआत में उनकी शिक्षा में प्रगति जो है वो बहुत धीमी होती है, ध्यान में जो है वो कमी देखी जा सकती है। यानी व्यक्ति बहुत ज्यादा फोकस जो है वो नहीं कर पाता है पढ़ाई को लेकर। साथ ही पढ़ाई में कई तरीके की बाधाएं आ सकती है, या तो व्यक्ति को यहाँ पर अपना सब्जेक्ट बदलना पड़े, या हो सकता है जिस विषय में उसका इंटरेस्ट है उस विषय में उसको जो है वो पढ़ाई करने का अवसर ही ना मिले। लेकिन ये लोग जब एक बार जो है वो अपनी बात पर अड़ जाते हैं तो ऐसे में ये लोग उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विशेष रूप से तकनीकी के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, कानून या शोध के क्षेत्र में इन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन घर और काम के बीच में जो है वो टकराव की स्थिति बन जाती है। यानी शुरुआती करियर में संघर्ष करने के कारण घर की जो जिम्मेदारियां होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से कई बार ये लोग मानसिक दबाव को जो है वो महसूस करते हैं। यानी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो उनके ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पर जो है वो गृहस्थ जीवन में स्थिरता भी जो है वो देरी से आती है, लेकिन बाद में इसकी नींव जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। यानी शुरू में ये लोग जो स्ट्रगल करते हैं, बाद में उसका आनंद जो है ये लोग उठा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्य या निर्णय लेने की क्षमता या भाग्य से जो है वो संबंधित होता है। यहाँ पर जब शनि अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में जीवन के शुरुआती दौर में व्यक्ति को बहुत सारी रुकावटें, देरी या मानसिक दबाव की स्थिति महसूस करनी पड़ती है। परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आने लगती है, साथ ही वहां पर स्थिरता भी जो है वो आने लगती है। फिफ्थ हाउस में जब जो है वो शनि अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में शिक्षा में जो है वो देरी हो सकती है, साथ ही कई तरीके की रुकावटें भी जो है वो आ सकती हैं। शुरुआती पढ़ाई में व्यक्ति का ध्यान जो है वो भटक सकता है, विषयों को समझने में कई बार जो है उन्हें समय लग सकता है। यहाँ पर उनको मेहनत भी जो है वो जरूरत से ज्यादा करनी पड़ सकती है, कई बार बीच में पढ़ाई छोड़ने की स्थिति भी आ सकती है, साथ ही उनको सब्जेक्ट भी जो है वो कई बार बदलना पड़ सकता है। परीक्षा में मेहनत करने के बाद भी परिणाम जो है वो देरी से दिखाई देते हैं। हालांकि ये जातक जो है वो बहुत व्यवहारिक हो सकता है, गहरी सोच रखने वाला हो सकता है, साथ ही बुद्धि से जो है बहुत ज्यादा परिपक्व हो सकता है। उच्च शिक्षा की बात करें तो ऐसा व्यक्ति तकनीक के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, कानून है, अकाउंट है
या मैनेजमेंट है, इससे रिलेटेड कार्यों में जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अगर शनि जो है वो 5th हाउस में होते हैं और वो भी कंबस्ट स्थिति में होते हैं, तो संतान की प्राप्ति में व्यक्ति को देरी हो सकती है। बच्चे जो है वो गंभीर स्वभाव के हो सकते हैं, बच्चों पर जो है वो जिम्मेदारियां अधिक हो सकती हैं। साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो कमजोर हो सकता है, यानी कई ऐसी स्थितियां जो है वो बच्चों से रिलेटेड व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ संतान की आदतों में, स्वास्थ्य में या उसके कार्यों में सुधार की स्थिति जो है वो बन सकती है। जब शनि जो है वो 5th हाउस में अस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति को अपना मनचाहा प्रेम जो है वो नहीं मिल पाता है, या फिर प्रेम को प्राप्त करने में देरी की संभावना हो सकती है। कई बार रिश्तों में गलतफहमियां होने की वजह से जो है वो रिश्तों में दरार भी आ सकती है। साथ ही आपका प्रेम जो है वो एक तरफा भी हो सकता है, साथ ही लंबी दूरी वाला भी हो सकता है। कई बार जो है वो आप ऐसी स्थिति में भी होते हैं जहाँ पर आप प्रेम करके भी अपने प्रेम को जो है वो खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला आपके प्रेम को जो है वो समझ नहीं पाता है। लेकिन अगर एक बार आपका रिश्ता जो है वो ओपन हो जाता है, यानी आप खुलकर जो है वो अपने संबंधों को जाहिर कर देते हैं और सामने वाला अगर उस चीज को समझ लेता है, तो ऐसे में आपके संबंध जो है वो लंबे होते हैं, यानी टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और जिम्मेदारी पूर्ण होते हैं। यानी आप अपने प्रेम को जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसको जो है वो अच्छी तरीके से निभाने का प्रयास भी करते हैं। 5th हाउस जो है वो भाग्य त्रिकोण का भी होता है, तो ऐसे में शनि अगर यहाँ पर अस्त होते हैं, तो आपके भाग्य को खुलने में भी देरी होती है, यानी आपको भाग्य का सपोर्ट जो है वो बहुत देर से मिलता है। साथ ही जीवन में सफलता भी देरी से मिलती है, लेकिन एक बार अगर मिल जाती है तो उसमें स्थिरता देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग जो है वो बहुत गंभीर स्वभाव वाले होते हैं, साथ ही स्वभाव से बहुत शांत होते हैं और हर चीज का निर्णय ऐसे लोग बहुत सोच समझ कर लेते हैं। कई बार ऐसे लोग अपनी भावनाओं को भी जो है वो दिल में दबा कर रखते हैं। अब अगर हम 6th हाउस की बात करें, तो 6th हाउस जो है वो ऋण, रोग, शत्रु का है, साथ ही आपके कॉम्पिटिशन्स का है, सेवा है, नौकरी है, संघर्ष है, इन सभी चीजों को जो है वो बताता है। आश्चर्य की बात यह है कि शनि इस भाव का जो है वो नैसर्गिक कारक है, तो अक्सर यहाँ पर जो है वो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अस्त होने के कारण कई बार यहाँ पर देखा जाता है कि शनि की शक्ति जो है वो यहाँ पर कमजोर पड़ जाती है और उसकी वजह से उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यानी कि शुरुआत में व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है और कई बार मानसिक दबाव भी जो है ऐसा व्यक्ति महसूस कर सकता है। शनि जब छठे घर में जो है वो अस्त होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को कमर से संबंधित जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, घुटने हैं, हड्डियों का दर्द है, गैस है, कब्ज है, पाचन संबंधी समस्याएं हैं, पेट या आंत की जो है वो परेशानियां हैं, शरीर में जो है वो कमजोरी है, या कई बार डर और तनाव की स्थिति भी जो है वो आ सकती है। अगर ये लोग अच्छी जीवन शैली का प्रयोग करते हैं, खाना-पीना समय पे खाते हैं, समय पे सोते हैं, योगा आदि करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। शनि मूलतः जो है यहाँ पर अच्छा होता है, इसलिए अस्त होने के बावजूद भी भले ही जो है वो नौकरी देर से मिले, लेकिन जो है वो टिकाऊ होती है। धीरे धीरे इनके जीवन में जो है वो स्थिरता आने लगती है। इनके जीवन में जिम्मेदारियां भी रहती हैं और साथ ही परिश्रम भी जो है इन लोगों को करना पड़ता है। प्रतियोगिताओं की अगर बात की जाए, तो वहां भी जो है वो कठिन संघर्ष का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लगातार अपने कार्य में जो है वो संलग्न रहते हैं, तो उसके बाद कड़ी मेहनत से इनको इनके कार्य में सफलता जो है वो प्राप्त हो जाती है। यानी जिस भी कॉम्पिटिशन में ये जाते हैं, तो उसमें ये सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, तकनीक है, मेडिकल है या कानून है, बैंकिंग सेक्टर है, इन सब में भी ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। अस्त शनि जो है वो व्यक्ति को मानसिक रूप से जो है वो कड़ा बनाता है, यानी विरोधी जो है वो इनके बहुत सारे खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंत में जीत जो है वो इन लोगों की ही होती है। ये लोग जो है वो जीवन में दूसरों पर विश्वास करने में जो है वो बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी कि इनको जल्दी जो है वो किसी पर विश्वास नहीं होता है। शुरुआती जीवन में इन्हें कर्ज लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, क्योंकि इनके खर्चे जो है वो कई बार बढ़ जाते हैं।
लेकिन धीरे-धीरे व्यक्ति जो है वो अनुशासन में रहते हुए अगर वित्तीय योजनाओं पर जो है वो संतुलन बना लेता है, तो इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बाद में सुधर जाती है या बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा शांत होता है, व्यावहारिक होता है, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, साथ ही खुद बहुत डिसिप्लिन में रहता है और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखता है। लेकिन कभी-कभी जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो अपने तनाव को जो है वो बढ़ाता रहता है। यानी ये खुलकर जो है वो अपने तनाव को कभी भी दूसरों के साथ जो है वो शेयर नहीं करता है, जिसकी वजह से अंदर-अंदर जो है उसको एंग्ज़ायटी जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। अगर हम जो है वो 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस जो है वो विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, रिश्ते या व्यापार या सामाजिक व्यवहार का जो है वो घर है। जब शनि यहाँ पर अस्त हो जाते हैं तो उसका गहरा प्रभाव जो है यहाँ देखने को मिल सकता है। यानी कई तरीके की चुनौतियों का सामना जो है व्यक्ति को करना पड़ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़े या फिर आपको वैवाहिक जीवन में अपने साथी के साथ एडजस्टमेंट करने में जो है वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े या बिज़नेस अगर आप करते हैं तो हो सकता है बिज़नेस पार्टनर के साथ कई तरीके की चुनौतियाँ जो है वो आपको फेस करनी पड़े। शनि का स्वभाव जो है वो गंभीर है, अनुशासित है, साथ ही देरी कराने वाला है। यानी जिस हाउस पर भी शनि का प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर गंभीरता जो है वो देखने को मिल सकती है। व्यक्ति डिसिप्लिन में हो सकता है, साथ ही उसके कार्यों में जो है वो देरी हो सकती है। और अगर शनि यहाँ पर अस्त हो जाते हैं, तो ये स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में पहुँच जाती है। शनि अगर अस्त होते हैं, तो अक्सर विवाह में जो है वो देरी हो सकती है। यानी ऐसे जातक का साथी जो है वो उम्र में बड़ा हो सकता है, गंभीर हो सकता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो सकता है। शुरुआत में रिश्ते में जो है वो दूरियाँ हो सकती हैं, कई बार गलतफ़हमियाँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, कम संवाद की स्थिति हो सकती है, यानी हो सकता है आपका कम्युनिकेशन जो है वो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा ना हो। साथ ही भावनात्मक खुलापन जो है वो कम होता है, तो एक-दूसरे के आगे अपने इमोशन को आप लोग एक्सप्रेस करने में जो है वो एक कमी महसूस करते हैं, यानी कि खुलकर अपनी भावनाओं को एक-दूसरे के आगे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में जो है वो गलतफ़हमियाँ आ जाती हैं। यहाँ पर जीवन साथी का स्वास्थ्य भी जो है वो प्रभावित हो सकता है, साथ ही विवाह में ज़िम्मेदारियाँ अधिक जैसी स्थिति भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि भले ही पार्टनर जो है वो देर से मिले, परंतु आपको मिलता ज़रूर है। यानी यहाँ पर आपको विवाह का योग जो है वो अवश्य ही बन जाता है। साथ ही विवाह में देरी होने के बाद भी ये रिश्ता जो है वो आपके लिए टिकाऊ या स्थायी जो है वो हो सकता है। यहाँ पर साझेदारी में भी आपको समस्याएँ आ सकती हैं, यानी आपको पार्टनर जो है वो अपना चेंज करना पड़ सकता है, यानी बिज़नेस पार्टनर हो सकता है कि बीच में ही जो है वो आपका सपोर्ट करना छोड़ दे, तो आपको एक नए पार्टनर की तलाश करनी पड़े। या फिर हो सकता है आपका बिज़नेस पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाए या पार्टनर की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आपको बहुत अधिक उठानी पड़े। साथ ही साझेदारी में जो है वो असंतुलन की स्थिति जो है वो बन जाए। यानी कि अगर शनि यहाँ पर अस्त होते हैं तो आपको बिज़नेस में शुरुआत में जो है वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और धैर्य के साथ चीज़ों पर जो है वो काम करते हैं, डिसीज़न्स लेते हैं, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे करके बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पर जो है देखा जाए तो एकल व्यवसाय में जो है लाभ मिल सकता है, यानी अगर व्यक्ति जो है वो अकेले खुद का व्यवसाय करता है तो उसमें उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है, यानी पार्टनर के साथ जो है वो कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत गंभीर हो सकता है, कम बोलने वाला हो सकता है, लोग उसे कई बार बहुत ज़्यादा कठोर समझ सकते हैं, यानी लोगों के मन में इसके प्रति बहुत सारी गलतफ़हमियाँ जो है वो पैदा हो सकती हैं। परंतु ऐसा व्यक्ति जो है वो भले ही कम बोलता हो, पर अंदर से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल भी होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा वफ़ादार भी होता है। यहाँ पर संबंध बनाने में जो है वो समय लग सकता है, लेकिन जो भी संबंध आपके बनते हैं, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं, यानी उनमें जो है वो घनिष्ठता देखी जाती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों की परेशानी हो सकती है, बहुत जल्दी थकान जो है वो महसूस हो सकती है, साथ ही मानसिक तनाव या त्वचा से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस जो है वो रहस्य का है, शोध का है, आयु का है, मानसिक गहराइयों का है, अचानक से जीवन में आने वाली घटनाओं या बदलाव का है, साथ ही
आपकी ससुराल से भी जो है वो इसका गहरा संबंध होता है। ये आपकी ऑकल्ट साइंस या आपकी लाइफ में होने वाले चेंजेस या गुप्त जो ज्ञान होता है उसके बारे में भी बताता है। शनि जब यहाँ पर जो है वो कम्बस्ट होते हैं तो ऐसे में उनकी ऊर्जा जो है वो बहुत धीमी हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति बहुत जो है वो अपने आप को दबाव में जो है वो महसूस कर सकता है। साथ ही जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्म प्रधान हो जाता है, यानी व्यक्ति को कर्मों पे जो है वो बहुत ज्यादा विश्वास होता है। अष्टम भाव में जब शनि अस्त होते हैं तो जीवन में गहरे बदलाव या अचानक से होने वाली घटनाएं जो है वो ला सकते हैं, यानी आपके जीवन में कई तरीके के चेंजेस जो है वो अचानक से हो जाते हैं। यानी करियर में अचानक से परिवर्तन देखने को मिल सकता है, रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, मानसिक तनाव की स्थिति जो है वो आ सकती है, परिवार या ससुराल की जो जिम्मेदारियां हैं वो अचानक से आपको मिल सकती हैं, या धन का नुकसान जो है वो अचानक से आपको हो सकता है, या लाभ भी जो है जब होता है तो वो अचानक से ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी स्थितियां जो है वो व्यक्ति को अंदर से जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत बना देती हैं, यानी व्यक्ति बाहरी दुनिया में जितने ज्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस करता है, अंदर से उतना ही जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। अष्टम भाव जो है वो आपकी जीवनी शक्ति से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको शरीर से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी हो सकता है कमर दर्द की समस्या हो, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम हो, गैस से संबंधित, पेट की समस्याओं से संबंधित जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े, त्वचा रोग है या कमजोरी है या तनाव की स्थिति भी जो है वो आपके लिए आ सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान योग में जो है वो समय लगाते हैं या नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं तो आप धीरे धीरे इन समस्याओं में काफी हद तक जो है वो कमी कर सकते हैं। यहाँ पर ससुराल पक्ष से जो है वो दूरी रह सकती है, यानी आप हो सकता है कहीं दूर जाकर जो है वो रह रहे हो, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा मिलना जुलना जो है वो संभव ना हो। कई बार ससुराल की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, या ससुराल वालों के साथ कई बार गलत फहमी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आप आर्थिक दबाव जैसी स्थिति में भी आ सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये सारी चीजें जो है वो स्थिर हो जाती हैं, यानी आपके रिलेशन जो है वो धीरे धीरे करके बेहतर हो सकते हैं। अस्त शनि जब 8th हाउस में होता है तो व्यक्ति को बहुत गहरा, अंतर्मुखी और शोध प्रिय बना देता है। यानी व्यक्ति जो है वो ज्योतिष के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में या फिर ज्योतिष के क्षेत्र में जो है अच्छा कार्य कर सकता है। टेक्नोलॉजी से जुड़कर भी वो उत्कृष्ट सफलता जो है वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने वाला होता है। यहाँ पर व्यक्ति को अचानक से लाभ और नुकसान दोनों ही जो है वो संभव होते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को इंश्योरेंस, रिसर्च, हीलिंग, ऑकल्ट, माइनिंग जैसे जो करियर हैं, उनमें भी अच्छी सफलता प्रदान कर सकती है। साथ ही वहां से व्यक्ति को अच्छा लाभ भी जो है वो मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस जो है वो आपके भाग्य को, धर्म को, गुरु को, पिता को, यात्राओं को, उच्च शिक्षा को जो है वो दर्शाता है। साथ ही जीवन के सिद्धांतों का भी घर इसे जो है वो माना जाता है। यहाँ शनि का स्थित होना जो है वो जीवन में देरी से जो है वो सफलताएं लेकर आता है, साथ ही कठोर अनुभव भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। जब शनि जो है वो यहाँ पर कंबस्ट हो जाते हैं तो ऐसे में उनकी ऊर्जा की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा धीमी हो जाती है। यहाँ पर शनि की जो स्थिति है वो व्यक्ति की सफलताओं में और भी ज्यादा जो है वो देरी कर देती है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने भाग्य तक पहुंचने में भी जो है वो बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत धीरे धीरे करके जो है वो अपनी चीजों के रिजल्ट प्राप्त कर पाता है, यानी भाग्य का सपोर्ट भी व्यक्ति को जो है वो देर से मिलता है। लेकिन अंत में शनि जो है वो महान सफलता और पक्की उपलब्धियां जो है वो व्यक्ति को प्रदान करवाता है। जब 9th हाउस में अस्त शनि होते हैं तो ऐसे में युवा अवस्था में व्यक्ति को संघर्ष करने पड़ते हैं, निर्णय लेने में जो है वो व्यक्ति को काफी परेशानी होती है, शीघ्र ही जो है वो कोई निर्णय नहीं ले पाता है, साथ ही बार बार जो है वो परिस्थितियों का आंकलन जो है वो व्यक्ति को करना पड़ता है। सही सही मौके व्यक्ति को बहुत देर से मिलते हैं तो उसको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। भाग्य का साथ भी उसको बहुत जल्दी और समय पर जो है वो नहीं मिलता है। व्यक्ति की सफलता उसके कर्मों पर भी जो है वो पूरी तरीके से निर्भर करती है। यहाँ पर शनि जो है वो पिता के साथ रिश्तों में दूरियां, विचारों में मतभेद की स्थिति या कड़वाहट की स्थिति जो है वो पैदा कर सकता है। यानी पिता से आपको सपोर्ट भी जो है वो बहुत देर से मिलता है
और वो कई बार जो है वो आपके विचारों में मतभेद भी जो है वो उत्पन्न कर देता है। लेकिन समय के साथ-साथ ये संबंध जो है वो बेहतर हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्ण भी हो जाते हैं। यानी हो सकता है शुरू में आप अपने पिता की आदतों या स्वभाव की वजह से उनका बहुत ज़्यादा सम्मान ना करें, लेकिन धीरे-धीरे जब आप उनकी गहराई को समझेंगे, उनके अंदर के प्रेम को जो है वो महसूस करेंगे, तो आप उन पर विश्वास भी करेंगे, उनसे प्रेम भी करेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। अस्त शनि जो है वो व्यक्ति को धार्मिकता में जो है वो व्यवहारिक बना देता है। यानी ये लोग जो है वो दिखावा करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा जातक जो है वो पुराने ज्ञान की ओर आकर्षित हो सकता है। योग है, ध्यान है, वेदांत है, ज्योतिष है, इन सब में भी उसे गहरी रुचि प्राप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा में जो है वो देरी हो सकती है, सब्जेक्ट जो है इन्हें यहाँ पर चेंज करना पड़ सकता है, साथ ही विदेश यात्राओं में भी देरी संभव है। यानी अगर ये लोग कोई विदेश में जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है वो इनके लिए देरी हो जाती है। इनको अपने जीवन में जो भी लाभ होते हैं, वो भी बहुत धीरे-धीरे होते हैं। कई बार देखा जाता है कि इनका अपने गुरुजनों के साथ भी जो है वो मतभेद की स्थिति बन जाती है। यानी इनका जो है वो अपने गुरुओं के साथ भी रिश्तों में जो है वो दूरियां बन जाती हैं। लेकिन अगर एक बार इन्हें सही मार्ग मिल जाए तो ये अपने जीवन में एक अच्छे विद्यार्थी जो है वो साबित हो सकते हैं। शनि यहाँ पर व्यक्ति को कानून है, शिक्षा है, प्रशासन है, अध्यापन है, शोध है और सरकारी कार्यों में जो है वो सफलता दिला सकता है। लेकिन ये स्थितियां जो है वो व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे करके जो है वो शामिल होती हैं। यानी शनि के कम्बस्ट होने की वजह से वो रिजल्ट जो है वो और भी स्लो हो जाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें मिलते हैं तो वो स्थिरता से भरे हुए होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस जो है वो आपके कर्म को, आपके करियर को, सार्वजनिक छवि को, प्रोफेशन को, पद, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा या आपके कर्तव्य को जो है वो बताता है। शनि यहाँ पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि शनि जो है वो कर्म का ग्रह है। लेकिन अस्त होने की वजह से इसकी शक्ति जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी दब जाती है। यानी इसका प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। साथ ही व्यक्ति को अपने करियर के शुरुआती दिनों में संघर्ष का सामना जो है वो करना पड़ता है। शनि के अस्त होने की वजह से करियर की शुरुआत जो है वो बहुत धीमी हो सकती है, देर से आपको नौकरी मिल सकती है या बार बार आपको नौकरी बदलने की भी जरूरत पड़ सकती है। साथ ही बॉस के साथ मतभेद की स्थिति आ जाती है। कार्यस्थल पर कई बार आप दबाव जो है वो महसूस कर सकते हैं। आपको लोगों से ज्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके रिजल्ट भी जो है वो आपको देर से ही प्राप्त होते हैं। ये चीज़ जो है वो कई बार व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी जो है वो भर देती है, क्योंकि उसको बार-बार ऐसा फ़ील होता है कि जितनी वो मेहनत कर रहा है उसके रिज़ल्ट जो है वो उसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ पर इन लोगों का करियर जो है वो बहुत मजबूत, स्थिर और ऊँचा जो है वो हो सकता है। यानी अच्छी पद जो है वो इनको प्राप्त हो सकते हैं। बस उनमें थोड़ी-सी देर जो है वो हो जाती है। ये लोग अपनी छवि को लेकर भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। लोग इन्हें गंभीर और कम बोलने वाला जो है वो समझते हैं। इन्हें गंभीर और कम बोलने वाला जो है वो समझते हैं। इन्हें कई बार अपने आप को साबित करने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन एक बार अगर ये अपना नाम बना लेते हैं, तो लोग इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। शनि व्यक्ति को जो है वो जिम्मेदार बनाता है, अनुशासित बनाता है, साथ ही बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है। अस्त होने पर व्यक्ति जो है वो अपनी जिम्मेदारी तो महसूस करता है, लेकिन कभी-कभी कॉन्फिडेंस की कमी जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता भी होती है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो संकोच है वो उन चीज़ों को बाहर नहीं आने देता। लेकिन समय के साथ-साथ ये सारी चीज़ें जो है वो अपने जीवन में शामिल कर लेता है। वित्तीय स्थिरता की अगर बात की जाए तो जीवन के आरंभिक वर्षों में इसको उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बाद के वर्षों में स्थिर आय जो है वो इसे प्राप्त होती है। साथ ही दीर्घकालीन जो निवेश हैं, उनसे भी इसको लाभ प्राप्त होता है। संपत्ति या करियर में भी जो है वो काफ़ी मजबूती दिखाई देती है। अगर ये जो है वो सरकारी नौकरी में जाते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं, प्रशासन या कानून से संबंधित कोई कार्य करते हैं, राजनीति, पुलिस या इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाते हैं या कंस्ट्रक्शन है, आयुर्वेद है, चिकित्सा है, मशीनरी है, तकनीक है, अगर इनमें से किसी भी क्षेत्र में ये अपना करियर बनाते हैं, तो वो अपनी अच्छी सफलता को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कई बार अपने काम में ये लोग इतने ज़्यादा जो है वो जुड़ जाते हैं कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। ये स्थिति जो है वो इनके रिश्तों में दरार डाल सकती है। तो इनको
इनको अपने काम और घर परिवार को लेकर बैलेंस बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये अपने रिश्तों और अपने जो कार्य क्षेत्र है, उनको जो है वो अच्छे से एन्जॉय कर पाएँ। अब अगर हम जो है वो एकादश भाव की बात करें, तो एकादश भाव जो है वो आपके लाभ, इच्छा, मित्र, बड़े भाई-बहन या नेटवर्क या सामाजिक जो दायरा होता है, आपकी जो आय होती है, आपकी जो प्रोग्रेस होती है, उन सभी का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। शनि सामान्यतः जो है वो यहाँ पर लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर व्यक्ति परिश्रम करता है तो वो स्थिर आय को जो है वो प्राप्त कर लेता है। जब यहाँ पर शनि कम्बस्ट हो जाते हैं तो ऐसे में लाभ में जो है वो देरी हो सकती है, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी चुनौतियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जब शनि जो है वो 11th हाउस में अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में आय जो है वो देर से बढ़ती है। शुरुआती वर्षों में व्यक्ति को आर्थिक संघर्ष का सामना जो है वो करना पड़ता है, साथ ही मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और उसके रिजल्ट व्यक्ति को बहुत धीमे से मिलते हैं, यानी जितने एफर्ट वो डालता है उतने जल्दी रिजल्ट जो है वो उसको नहीं मिल पाते हैं, तो उस धैर्य के साथ जो है वो सही समय आने का इंतजार जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पर व्यक्ति को अचानक से होने वाले आर्थिक उतार चढ़ावों को भी जो है वो देखना पड़ता है। मित्रों से धोखा या दूरी का संकेत भी जो है वो यहाँ पर मिलता है। शनि यहाँ पर दीर्घकालीन निवेश या फिर जो बचत होती है या सरकारी या तकनीकी क्षेत्रों में जो है वो अच्छा लाभ दे सकते हैं। यहाँ पर शनि जो है वो व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को धैर्य और कड़ी मेहनत की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, यानी अगर व्यक्ति जो है वो कड़ी मेहनत करता है और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तो शनि उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने में जो है वो मदद करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जीवन की छोटी-छोटी चीज़ों से जो है वो खुश नहीं होता है, यानी जीवन में बड़ी-बड़ी उपलब्धियों के लिए जो है वो एफर्ट डालता है। लेकिन जब शनि जो है वो 11th हाउस में अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में इन चीज़ों में जो है व्यक्ति को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डालने पड़ते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है वो सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं, यानी व्यक्ति को यहाँ पर सच्चे दोस्त बनाने में कठिनाई होती है। साथ ही कई बार मित्रों के साथ गलतफहमियां या दूरियां भी जो है व्यक्ति की बन जाती हैं। व्यक्ति को भरोसेमंद लोग चुनने में भी जो है वो कठिनाई होती है। सामाजिक दायरा जो है वो कई बार व्यक्ति का बहुत ज्यादा छोटा होता है। यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो हर एक के सामने खुलकर बातचीत नहीं कर पाता है, यानी कि व्यक्ति को यहाँ पर लोगों के सामने खुलने में भी जो है वो समय लगता है, यानी व्यक्ति जो है वो बहुत सोच समझकर लोगों को चुनकर ही जो है वो लोगों के सामने बातें करता है। ये भाव जो है वो व्यक्ति के बड़े भाई बहनों से जुड़ा हुआ भी है, तो कई बार व्यक्ति का अपने भाई बहनों के साथ भी जो है वो दूरियां बन जाती हैं, यानी उनके बड़े भाई बहनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, उसकी वजह से उनके बीच में दूरियां आ सकती हैं। साथ ही उनके जीवन में जो है वो संघर्ष हो सकता है, कम मेल-जोल की स्थिति जो है वो आ सकती है। धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे जो है इसका प्रभाव खत्म होता है, तो समय के साथ-साथ आपके रिश्ते जो है वो बेहतर बन जाते हैं, साथ ही आपका सम्मान भी अपने भाई-बहनों के प्रति बढ़ जाता है। यहाँ पर व्यक्ति की नेटवर्किंग जो है वो बहुत धीमी हो सकती है, यानी लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना या जल्दी-जल्दी मिलना-जुलना कई बार ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है। ये लोग स्वभाव से जो है वो कई बार बहुत गंभीर होते हैं और बहुत कम बोलने वाले होते हैं। यानी ये लोग जो है वो सिर्फ समय पर ही बोलना जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन समय के साथ-साथ जैसे सही लोग इनके जीवन में आना शुरू होते हैं और इनके जीवन में सही अवसर भी इन्हें प्राप्त होने लगते हैं। अब अगर हम द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव जो है वो हानि का है, व्यय का है, विदेशी भूमि का है, मोक्ष का है, विदेश में रहने का है, साथ ही अस्पताल है, एकांत है, गुप्त शत्रु है, आध्यात्मिकता है, इन सभी को जो है वो बताता है। शनि यहाँ पर गहराई और आध्यात्मिक जागरण भी जो है व्यक्ति को प्रदान करता है। जब शनि जो है वो यहाँ पर अस्त हो जाता है तो ये प्रभाव और भी अंतर्मुखी, धीमा और कर्म प्रधान जो है वो बन जाता है। जब 12th हाउस में शनि अस्त होते हैं तो ऐसे में अनावश्यक खर्चे जो है वो आपके जीवन में शामिल हो सकते हैं, दूसरों पर फालतू का पैसा खर्च हो सकता है, परिवार या स्वास्थ्य पर जो है वो पैसा खर्च होता है, साथ ही बचत में कमी होती है, यानी आप कितने भी एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन कई बार आप पैसा जो है यहाँ पर बचा नहीं पा रहे होते हैं। साथ ही विदेशों से जुड़ा हुआ जो आपका काम होता है उसमें भी रुकावट या बाधाएं जो है वो शामिल हो सकती हैं। लेकिन जब व्यक्ति यहाँ पर अनुशासन में रहना जो है वो सीख लेता है तो वित्तीय स्थितियों में बहुत स्थिरता जो है वो आ सकती है।
12th हाउस जो है वो आपके विदेश का है, विदेशी यात्राओं का है। तो यहाँ पर अगर शनि जो है वो अस्त हो रहे होते हैं, तो विदेशी यात्राओं में जो है वो आपके लिए देरी संभव है। आप बहुत संघर्ष के बाद विदेश जाने का अवसर जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। कागज़ों से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती हैं। रुकावटें जो है वो पैदा हो सकती हैं। परंतु यहाँ पर आपको सफलता जो है वो अवश्य ही मिलती है। यानी हो सकता है शुरू में आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, लेकिन बाद में उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉज़िटिव हो सकता है। यहाँ शनि व्यक्ति को जो है वो अकेले रहना जो है वो पसंद करवाता है। यानी व्यक्ति जो है वो अकेले रहना पसंद करता है। उसकी सोच जो है वो बहुत गहरी हो जाती है। ध्यान है, योग है, इनकी तरफ उसका झुकाव हो जाता है। साथ ही जीवन की सच्चाई को व्यक्ति जो है वो समझना आरंभ कर देता है। यहाँ पर व्यक्ति अपना आत्मनिरीक्षण कर सकता है, साथ ही रहस्य प्रियता जैसा जो है वो बन जाता है। यहाँ पर अगर शनि अस्त होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से जो है वो थकान का, अवसाद का जो है वो अनुभव करता है। स्वयं में व्यक्ति जो है वो संघर्ष की स्थिति ला सकता है। लेकिन जब इन चैलेंजेस को व्यक्ति पार कर लेता है, तो धीरे-धीरे ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से जो है वो अत्यधिक मजबूत बन जाता है। यहाँ पर व्यक्ति में नींद की कमी देखी जा सकती है, पैरों और जोड़ों में जो है वो दर्द होता है, कमजोरी की स्थिति होती है, आँखों में जो है वो तकलीफ हो सकती है, तनाव जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति यहाँ पर ध्यान और योग का जो है वो सहारा लेता है, तो ऐसे में व्यक्ति की ये सारी समस्याएँ जो हैं वो दूर हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें व्यक्ति के लिए एक रामबाण उपाय की तरह काम कर सकती हैं। शुरुआती जीवन में व्यक्ति को शत्रु या आलोचना जो है वो मिल सकती है, लेकिन व्यक्ति धीरे-धीरे बहुत समझदार और अनुभवी जो है वो बन जाता है। अगर शनि 12th हाउस में अस्त होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अस्पताल से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, विदेशी व्यापार, आध्यात्मिकता या सुरक्षा सेवाओं से संबंधित कार्य कर सकता है। साथ ही शोध के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर व्यावहारिक रूप से कहा जाए, तो व्यक्ति अगर शनि की स्थिति को अच्छा और मजबूत बनाना चाहता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को अपना भोजन जो है वो समय पर करना चाहिए। साथ ही जो है वो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए। रात में व्यक्ति को देर तक जागने से जो है वो बचना चाहिए। अगर वो जो है वो समय पर सोता है, अच्छे से अपना ध्यान रखता है, खाना-पीना टाइम पर खाता है, दैनिक जो उसकी दिनचर्या है उसको व्यवस्थित रखता है, तो वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को जो है बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। साथ ही अगर व्यक्ति जो है वो ध्यान करता है, योग आदि को जो है वो अपनाता है, साथ ही व्यायाम जो है रेगुलरली करता है, तो उससे भी उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो सकता है, साथ ही मानसिक स्थिति को भी बहुत सुदृढ़ बना सकता है। शनि को अगर आपको अच्छा बनाना है, तो उसके लिए अगर आप बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, अपनी माँ का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, साथ ही कठिन परिश्रम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और डिसिप्लिन में रहना आपको पसंद आता है, तो ये भी आपकी शनि की स्थिति को मजबूत कर सकता है। आपको जो है वो वृद्ध लोग या गरीब हैं या कोई मजदूर हैं या असहाय लोग हों, उनकी सेवा करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यानी अगर किसी नीडी की आप हेल्प करते हैं, तो वो भी आपके शनि को अच्छा कर सकता है। साथ ही शनिवार के दिन आपको अपने घर की सफाई करना भी जो है वो लाभकारी हो सकता है, या आप अपने मंदिर की अगर सैटरडे के दिन सफाई करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे सकता है। शनि आपको मेहनत करना सिखाते हैं, साथ ही साथ वो आपको ये भी सिखाते हैं कि आपको किसी भी कार्य के लिए ना तो लालच करना है, ना बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करते हैं, तो आप कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं, जो कि आपके जीवन में जो है वो परेशानियाँ पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नशे की आदतों से भी बचना है, साथ ही अधिक मिर्च मसाले वाले खाने से भी बचना है। आपको आलस्य को भी अपने आप से दूर रखना है, ताकि आप खुलकर जो है वो मेहनत कर सकें और शनि के जो है वो अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त कर सकें। अगर आप अपने जीवन में ईमानदारी रखते हैं, धैर्य के साथ कार्य करते हैं, तो आप अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए अगर आप योग या ध्यान करते हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। अगर आप ज्योतिषीय उपाय की बात करें, तो यहाँ पर आप शनि से संबंधित चीज़ों का जो है वो दान कर सकते हैं। साथ ही गाय को जो है वो रोटी खिला सकते हैं, कुत्तों को जो है वो रोटी खिला सकते हैं। आप शनि देव के मंत्र का जाप जो है वो 108 बार कर सकते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो दिया जलाते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। साथ ही अगर आप नंगे पैर मंदिर जाते हैं, तो वो भी एक आपके लिए अच्छा उपाय हो सकता है। स्थानों पर जाकर अगर आप लोगों को सेवा देते हैं या सफाई में जो है वो मदद करते हैं, तो वो भी आपके शनि को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग
बना सकता है। अगर आप पीपल के पेड़ पर या शमी के पौधे पर जो है वो जल चढ़ाते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों ये थी शनि के अस्त होने की स्थिति, यानी शनि जब 12 हाउसेज में अलग अलग चार्ट में जो है वो अस्त होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन साथ ही जो है अगर हम नियमित रूप से अपनी जीवनचर्या को सुधार लें, जीवन में कुछ चीजों को अपनाना शुरू कर दें तो हम अपने शनि को जो है वो धीरे धीरे करके बेहतर बना सकते हैं। साथ ही अगर इसके कोई बहुत ज्यादा निगेटिव परिणाम हमें मिल रहे हो तो उसके लिए हम छोटे छोटे ज्योतिषीय उपाय भी कर सकते हैं जो हमारे जीवन को जो है वो व्यवस्थित कर सकते हैं। उन्हीं के अस्त होने से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।